हर हालात में हम इस बात को सीखें। आज का हमारा टॉपिक है कि अपने हालातों में समझौता ना करें, अपने हालातों से समझौता ना करें। आप लिख सकते हैं कि अपने हालातों से समझौता ना करें। आज बहुत सारे लोगों के जब काम नहीं बनते तो वो क्या करते हैं, तो वो बोल पड़ते हैं कई बार कि परमेश्वर है ही नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के जब काम नहीं बनते तो वो बार बार बोल पड़ते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा, मुझे कोई आशीष नहीं मिल रही। मैं टेढ़ा हो रहा है इसको थोड़ी जगह, तो इसी समय मुझे कोई आशीष नहीं मिल रही और मेरी ज़िंदगी में कोई आशीष नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है और कह रहा है उन लोगों को कि उनके घर में और उनके जीवनों में आशीष आएगी आज से यीशु मसीह के नाम में, और वो बढ़ते फूलते चले जाएंगे, बंधन टूटेंगे और सारे शराब खत्म होंगे और आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर, अगर मेरे मुंह से कोई बोल बाणी ऐसी निकली है कि पवित्र आत्मा जी, अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकली है कि परमेश्वर है ही नहीं, तो मुझे क्षमा करो और पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूँ कि जो लोग जब उनके काम नहीं बनते तो वो लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं और हमारी ज़िंदगी में शायद कोई काम नहीं होने वाला, और वो घिनौने काम करते हैं। बाइबल में लिखा भजन संहिता में उसके 14 चैप्टर को देखेंगे, हम 1 को पढ़ेंगे। देखो उसके अंदर क्या लिखा, भजन संहिता 14 के 1 में, हाँ यहाँ पर क्लियर लिखा, मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसका मतलब कह रहा, और आगे लिख रहा है, कह रहा है कि और वो बिगड़ गए और उन्होंने घिनौने काम करने स्टार्ट कर दिए, मतलब कि गंदे काम करने स्टार्ट कर दिए। यहाँ बाइबल बोलती है, कह रहा उन लोगों ने अपना मन जो है, कह रहा अपना गेट जो है खोल दिया। कह रहा कि वो लोग अपने हालातों से समझौता कर लेते हैं, मतलब जब उनके हालात बिगड़ जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि शायद परमेश्वर है ही नहीं और मेरी जिंदगी में कोई काम करने वाला नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो अपने हालात में, कह रहे अपनी परिस्थितियों, अपनी सिचुएशन में अपनी गवाहियों को, अपने आप को संभाल कर नहीं रखते, वो प्रॉब्लम में फंसते हैं ज़्यादा। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अपने हालातों में, अपनी सिचुएशन में, कह रहे हैं कि वो अपने मन के गेट को कभी नहीं खोलते। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं कि उनके मन में चलता रहता है कि यार अभी भी हो सकता है, कह रहा है कि आप चर्च में जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन आपके अंदर कह रहा है कि एक मन का गेट है, अगर आपने वो खोल दिया, इसलिए विश्वासी लोग ज्यादातर प्रॉब्लम्स में, कह रहा है कि वो उनके मन में चलता रहता है, मन में शैतान डालता रहता है, उनके विचारों में डालता रहता है कि तुझे क्या मिला चर्च में जाने के बाद, क्या मिला तुझे बाइबल पढ़ने के बाद, क्या मिला तुझे प्रार्थना करने के बाद। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बोल रहा हूं कि आप शैतान की बातों में नहीं आना, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि रिजल्ट मिलेगा आपको, गुड न्यूज मिलेगी आपको। लेकिन बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में जब फंसते हैं, जब वो अपने मन के गेट को किसी के सामने खोल देते हैं कि यार कि पता नहीं इतने दिन तो हो गए मेरे को प्रार्थना करते लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, आपने अपने मन को गेट को खोल दिया और शैतान उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है, निराश करने की कोशिश करता है। लेकिन पवित्र आत्मा आपके बारे में बोल रहा है, इसको नीचे कर थोड़ा, और इस समय परमेश्वर का आत्मा जो है आपके बारे में बोल रहा है, कहता है कि अगर आपको मन का गेट जो है, कह रहे कि आपको मन का गेट अगर आपने खोल दिया तो उसी समय प्रॉब्लम्स आती है उन लोगों के जीवनों में। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के लिए बोल रहा है कि अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। और वो बोलता है, कह रहा है कि हम कैसे समझते हैं इस बातों के लिए, कि देखते हैं कि बाइबल में यहूदा इस्करियोती जो था, उसने कह रहा है कि वो परमेश्वर के साथ रहता था, बाइबल पढ़ता, यीशु मसीह के साथ रहता, हर जगह जाता, वो हर चंगाई सभा को देखता, हीलिंग सभा को देखता, प्रोफेसी को सुनता, हर काम को सुनता। इसका मतलब कह रहा है कि वो कोई बाहर नहीं है, मतलब कि आपके बीच में ही ऐसे लोग, हो सकता है आपके अंदर ही ऐसे लोग बैठे हैं, कह रहा आपके अंदर ही एक ऐसा मनुष्य तत्व छिपा हुआ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, मतलब कि आप आत्मिकता में सूखते चले जा रहे हो। लेकिन अगर आप आत्मिकता में सूख रहे हो तो आज आप आत्मिकता में बोल्ड होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। जब मैं हर संडे, हर वीरवार प्रेयर करता हूं, वचन देता हूं, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है कि जो लोग सुनते हैं मैं उनको आशीषित करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और हर संडे, हर वीरवार मेरे पास गवाही आती है, वो लोग ब्लेस हो जाते हैं सीखने के बाद, ब्लेसिंग पाने के बाद। आपकी ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में ब्लेस कर रहा है और आशीषें दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको इस बात के लिए सीखना कह रहा है, यहूदा इस्करियोती ने कह रहा है अपने जीवन में क्या किया। यहूदा इस्करियोती ने उस समय में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं और मूर्ख काम किया, मतलब कि उसके दिमाग में ये आ गया कि परमेश्वर है ही नहीं और वो मूर्ख काम कर रहा था। उसने चोरी करना स्टार्ट कर दिया। कह रहा कि वो 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह के प्रेम को बेच दिया। मतलब कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कह रहे हैं कि वो चर्च में जाते हैं लेकिन जब उनके काम नहीं बनते तो वो सोचते हैं शायद परमेश्वर नहीं देख रहा। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग चर्च में बैठकर लड़कियों को लव लेटर देते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं,
मैं ऐसा समझता हूं लोगों को, ऐसे लोगों को देखता हूं कि कुछ लोग सत्संग में इसलिए जाते हैं कि यार हाँ कोई लाइन क्लियर हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कुछ लोग मूर्ख लोग हैं, वो समझते नहीं है कि हम कौन से प्लेस पर जा रहे हैं, हम कहां पर जा रहे हैं। कुछ लोगों को मालूम नहीं है इन बातों का, लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मूर्ख काम किया। इसका मतलब कह रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जब वो विचारों में हार जाते हैं, जब वो निराश हो जाते हैं, तो उस समय वो सोचते हैं कि शायद परमेश्वर है ही नहीं और वो मुझे नहीं देख रहा। युद्ध इस्करियोती भी ये सोच रहा था कि परमेश्वर है ही नहीं और मुझे नहीं देख रहा। और चेले भी कह रहे थे कि शायद यीशु मसीह को नहीं पता। क्या आज के चेले ये कह रहे होंगे कि यीशु मसीह को पता नहीं था कि युद्ध इस्करियोती इसके सिक्कों में से, इसके थैली में से सिक्के चोरी कर रहा है और ये पकड़ ले उसको, ये भविष्यता इतना बड़ा। आज भी जब हम इसके लिए किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं और जब कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है किसी के साथ, तो वो लोग बोलते हैं तेरे पास्टर को पता नहीं था क्या, कि वो तुझे बता नहीं सकता। लेकिन पता होता है, लेकिन कई बार परमेश्वर की इजाजत नहीं होती। ये दुख जो है, ये समस्याएं जो हैं, परिस्थितियां जो हैं, ये हालात जो हैं, उनके बीच में से आप ही को निकलना होता है। कह रहा है कि मैं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं निकल चुका हूं उन हालातों में से, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि बाइबल बोलती है कि यहां पर कह रहे उसने, युद्ध इस्करियोती ने मन का गेट खोल दिया अपना, और उसके बाद क्या हुआ, कह रहा कि उसने कहा कोई परमेश्वर नहीं है, और वो बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि वो 30 चांदी के सिक्के मतलब चोरी करके भी, मतलब कि उसके बाद उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। मेरे कहने का मकसद है कि आज बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आपके बीच में से कोई बुराई करने वाले हो सकता है कोई आप ही के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति हो करा जो आपको फाड़ने वाला हो सकता है कि आप ही के बीच में बैठकर कि आपकी बुराई करते हो और आपको तोड़ रहे हो। मसीह व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि मसीह व्यक्ति आपको कह रहा हो कि यार तेरे क्या मिला, तेरे को अब तक क्या हुआ तेरे साथ अब तक, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उसी समय शैतान को डांटने की जरूरत है। उस व्यक्ति को डांटने की जरूरत नहीं है, उस शैतानी ताकतों को डांटने की जरूरत है जो आपको मसीहत से खिलाफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक गवाही बता रहा हूं कि एक लड़की थी और बहुत अच्छी विश्वासी थी वो किसी विश्वासी के घर में काम करती थी और वो बड़ी प्रार्थना करने वाली लड़की थी। लेकिन जब उसको पता लगता है उसके बाप का बिजनेस चौपट हो गया, उसका काम धंधा बंद हो गया, तो उसका बाप कर्जे में आ गया, परेशानी में आ गया, तो वो जिस घर में 7 साल से रह रही थी और उसने उस घर में क्या किया, उसने लाखों रुपए की चोरी कर लिया उस घर के अंदर। और जब उसने चोरी कर लिया तो उसी समय उसके परिवार प्रॉब्लम्स में आ गया और वो शैतानी ताकतों के हाथ में पड़ गए और उसी समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके जीवन में आना स्टार्ट हो गया। मेरे कहने का मकसद ये है, कह रहा है कि मसीह में आने के बाद कह रहा है कि कुछ लोग जो है अपने आप को कह रहा है कि हालातों में संभाल नहीं पाते। कई बार किसी व्यक्ति के साथ मतलब कि हालात बिगड़ जाते हैं और वो समझौता कर लेते हैं अपने विचारों से। मतलब बाइबल बोल रही है इस बात के लिए कि अगर आपके हालात बिगड़ रहे हैं तो आज समझौता, मैं कह रहा हूं कि पाप के साथ समझौता नहीं करना, आज अपने विचारों के साथ समझौता नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अब्राहम को कह रहा है कि नींद आ रही थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तू अपने लड़के को भोर के समय बलि के लिए ऊपर लेकर आ, मुझे भेंट चाहिए तेरे लड़के की। लेकिन उसने अपने विचारों से समझौता नहीं किया। आज बहुत सारे लोग अपनी नींद से समझौता कर रहे हैं, आज बहुत सारे लोग अपने विचारों से समझौता कर रहे हैं कि यार कोई बात नहीं, कल कर लेंगे काम, कल कर लेंगे प्रार्थना। लेकिन यहां पर कह रहा है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियों में कह रहा है समझौता किया हुआ है कि कोई नहीं यार, अगर ये कर्जा ऐसे नहीं उतरेगा तो मैं आज किसी से पैसे मांग लेता हूं धारे, वहां से उतरेगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उनके काम और बढ़ जाते हैं, वो समस्या में और आ जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बताना चाहता है, कह रहा है कि जो लोग पाप के साथ समझौता नहीं करते, अपने हालातों में कह रहा है परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वो लोग विनर होने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो लोग ब्लेस्ड होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं मरकुस के 1:2 में देखो क्या लिखा कि ये प्रॉमिस है परमेश्वर का, और वो क्या कह रहा है उस प्रॉमिस में, कह रहा है कि वो तेरे आगे, कह रहा है कि एक दूत को भेजेगा। लिख सकते हैं आप इसको कि ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, इसमें लिखा, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, अपने एंजल को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे मार्ग को, मतलब तेरे काम में जो टेढ़ा मार्ग पड़ा है, तेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तेरे बच्चे पढ़ाई में नहीं आज हो रहे, तुझे पता लग रहा कि मैं काम कहां करूं, मैं कहां पर स्टार्ट करूं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए मार्ग सीधा करूंगा। कह रहा है किसके लिए, कह रहा है कि जो लोग कह रहा है इस बात के लिए समझ रहे हैं, कह रहा है कि अपने आप को मूर्खता में नहीं उड़ा रहे, जो लोग ये कह रहे हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, मतलब आपके हालात कैसे भी हों, आपका बिजनेस चल रहा, आपकी जॉब नहीं आ रही, आपका काम नहीं बन रहा, बीमारी नहीं जा रही, हीलिंग नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी आप ऐसी परेशानियों में घिरे हुए हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये एक हालात के अंदर, एक परिस्थितियां जब खराब होती हैं, एक शैतान परिस्थिति और खराब लेकर आता कि ताकि आप मुंह से बोल पड़े, अपने मन के गेट को खोल दे कि कोई परमेश्वर नहीं है और कोई कुछ नहीं है, कोई मेरी जिंदगी में काम नहीं करने वाला, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस
कह रहा है गेट को खोलने के बाद कह रहा है कि उसी समय शैतान जो है उन लोगों को पकड़ता है। और योद्धा इस्करियोती का क्या हुआ, और उसने सुसाइड कर लिया। इस लड़की ने क्या किया, इस लड़की ने भी सुसाइड कर लिया, जिसके मैंने आपको गवाही दिया। लेकिन पवित्र आत्मा बता रहा है उन लोगों के लिए, कह रहा है कि आपको अपने मन को बंद करना है। मैं कह रहा हूं कि अपने मन को पाप के लिए बंद करना है। कह रहा है जो लोग अपने हालातों में, अपनी परिस्थितियों में कह रहा है कि पाप के साथ समझौता नहीं करते, परमेश्वर के वचनों के साथ समझौता रखते हैं, आप भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर। पवित्र आत्मा उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा है इस वचन से। वो बोल रहा है, कह रहा है कि मैं तेरे लिए, मैंने देखा है, कह रहा है बेटा, कह रहा है मैं देख रहा हूं, मेरी बेटी मैं देख रहा हूं तेरे लिए। कह रहा तूने ऐसी परिस्थितियों में भी, ऐसी सिचुएशन में भी कोई भी कह रहा है कि तूने समझौता नहीं किया किसी के साथ, पाप के साथ समझौता नहीं किया, अपने लोगों के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन तूने कह रहा है कि अपने दिमाग को रखा है कि नहीं मेरा परमेश्वर मुझे देगा। हो सकता है कि आपके फैमिली के मेंबर विश्वास में ना आ रहे हो और आप अकेले हो और आप फिर भी आप हिम्मत कर रहे हो, लेकिन आप टूट गए हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये भविष्यवाणी का वचन है, कह रहा है कि आज से एक एंजल तुम्हारे घर पर आएगा। जिन लोगों ने हिम्मत किया है, सालों साल से आप वेट कर रहे हैं परमेश्वर का, वेट कर रहे हैं अपनी भविष्यवाणी पूरी होने का, वेट कर रहे हैं कि आज परमेश्वर मेरे कामों को खोलेगा। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि यह पवित्र आत्मा का वचन कह रहा है कि मैं तेरे लिए एंजल भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि 52 डेज के अंदर, 21 डेज के अंदर, 7 डे के अंदर, 11 डे के अंदर, मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग 3 डेज के अंदर अपने गेट पर एंजल को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके काम बनने वाले हैं, आपकी आशीषें खुलने वाली हैं इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 30 के 27 में देखते हैं, जेनेसिस 30 चैप्टर के 27 में हम देखते हैं कि वहां पर लाबान जो है कि महसूस कर रहा था, खुद महसूस कर रहा था, याकूब जो है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसको कह रहा कि इतनी परिस्थितियां आई, इतनी प्रॉब्लम्स आई, वो अपने भाई से डर के मारे कि वो अपने मामा लोबान के यहां पर चला गया। और समय में कह रहे जब वो वहां पर काम कर रहा था, हो सकता था कि इसके विचारों में भी आ रहा हो सकता था कि ये भी परेशान हो रहा हो कि मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूं और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन इसने कभी भी कह रहा अपने गरीबी में, अपने अकेलेपन में कभी भी पाप के साथ समझौता नहीं किया। इसने मतलब कि कोई भी चोरी नहीं किया। इसे हो सकता था ये चोरी कर सकता था, इसके मन में विचार आते होंगे, इसके किसी के साथ गलत काम कर ले, भाग जाए यहां से। लेकिन ये व्यक्ति ने जो है कह रहा है कि परमेश्वर पर भरोसा रखा और लाबान खुद आया इसके सामने। देखो यहां पर लिखा क्या कर रहा है, लाबान ने उससे कहा यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव करके जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि आज हो सकता है कह रहा है कि आज आपका मामा, आपके परिवार के, हो सकता है आप फॉरेन में किसी के यहां पर रह रहे हो और आपके फॉरेन में रहने के बाद वो कह रहे हो कि अब तू हमारे घर से निकल जा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रार्थना योद्धा हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चल रहे हैं उन हालातों में भी कि जहां पर आप कह रहे गुलामी में रह रहे हो सकता है कि आप परिस्थितियों में रह रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति को परमेश्वर एहसास कराएगा आज कि तुम्हारे कारण कह रहा है कि उन लोगों के ऊपर अनुग्रह हो रहा है, उनकी बढ़ती हो रही है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर लाबान कह रहा कि जिस दिन कह रहा था वो उसी दिन कह रहा याकूब को बोल रहा था कि बेटे कह रहा मैंने देख लिया, अनुभव कर लिया, कह रहा कि यार तेरे कारण मेरे घर में प्रेजेंस है, तेरे कारण कह रहा मेरा धन बढ़ रहा है, मेरी भेड़ बकरियां बढ़ रही हैं, मैं धनी हो गया हूं, मैं रिच हो गया हूं। मतलब कि उस दिन से अगर आज आपके घर में कोई प्रार्थना करने वाला योद्धा है, मैं कह रहा हूं कि बेशक उसके हालात बिगड़ गए हैं, आप बाइबल पढ़ने वाले योद्धा हैं, लेकिन आपकी परिस्थितियां उलट चल रही हैं फिर भी, लेकिन आपको परमेश्वर यह एहसास कराएगा कि यार तेरे कारण दूसरे लोग आशीषित हो रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि एक टाइम आएगा, मैं कह रहा हूं कि आप आशीषित होंगे। हाथी जब चलता है कुत्ता भौंकता है और उसी बड़ी देर भोंकता है, लेकिन आज हो सकता है कि शैतान आपके विचारों में भौंक रहा हो सकता है किसी के मुंह से भौंक रहा हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब हाथी पीछे पलट के दिखता तो कुत्ते सब भाग जाते हैं। एक टाइम आएगा कह रहा है कि आप पलट कर देखेंगे और आपसे रिच कोई नहीं होगा। याद रखना यीशु मसीह के नाम में, आपकी परिस्थितियां, आपके हालात बदले होंगे। आज मैं कह रहा हूं वो बीमारियां, वो समस्याएं खत्म होंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर किन लोगों की समस्याएं खत्म करना चाहता है? कह रहा हूं उन लोगों की जो लोग कह रहा अपनी हालातों में, अपनी बीमारियों में, अपनी समस्याओं में भी, कह रहा अपनी गरीबी में भी, अपने अकेलेपन में भी, कह रहे हैं कि वो अपने आप को संभाल कर रखते हैं और परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है उनको बढ़ाने के लिए। कह रहे हैं कि आज हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं हरियाणा के अंदर था तो समय में मैं लोगों के घर जाता और प्रार्थना करता, मुझे पता था कि मेरे पास 5 रुपए भी नहीं होते थे खाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे घर से निकाल दिया गया था। और जब मैं किसी के घर नहीं जाता था, मैं रात को रेलवे स्टेशन पर रुक जाता था, बस स्टैंड पर रुक जाता था। मेरे हालात इतने बिगड़े हुए थे, परिस्थितियां इतनी बिगड़ी हुई थी, सिचुएशन खराब थी, लेकिन अंदर से मैं याद करता हूं उन दिनों को, तो मैं एकदम से सोचता हूं कई बार कि मेरे साथ ये क्या हुआ मेरी जिंदगी के अंदर। लेकिन जिन लोगों के घर में दुआएं करके आया, जिन लोगों के घर में गया, वो लोग मुझे बोलते थे, कह रहे कि यार जब तू हमारे घर 1 घंटा आता है
उसके बाद हमारी दुकान डबल चलती है। मतलब इस महीने में हमने डबल कमाया, इस महीने में हमने डबल आशीष पाई, इस महीने में हमारे साथ ये हो गया, इस महीने में हमारे साथ वो हो गया। मैं कह रहा हूं कि ऑनलाइन चर्च इस महीने में तुम्हारे साथ डबल आशीष आने वाली है। यीशु मसीह का कह रहा है, वो कह रहा है कि आप एक अनॉइंटेड पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं। कह रहा लाबान कह रहा है कि खुद कह रहा था, कह रहा है कि तेरा मामा कह रहा है कि यार इस बात का अनुभव कर रहा है, कह रहा है कि तू मेरे साथ, कह रहा है कि जिस दिन से मेरे घर में आया उस दिन से आशीषित हुआ है। मैं आपको बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बताता हूं कि मेरे को जब मैं पढ़ना चाहता था बचपन में तो मैं अपने मामे के पास गया था पढ़ने के लिए कि मेरा मामा मुझे पढ़ाए और मुझे 10वीं कराए, कि मेरे डैडी ने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मेरी मामी ने मुझे घर से निकाल दिया और मुझे पढ़ने के लिए कोई मेरे पैसे की हेल्प नहीं किया, मेरे मामे को भड़का दिया। लेकिन जिस दिन से मैं वहां से निकला उस दिन से वो आशीषित नहीं रहे। लेकिन उसमें आपको बता रहा हूं कि मैं मसीह में नहीं था उस टाइम, लेकिन आज मैं मसीह में। हो सकता है कि आप अपने मामा के घर रह रहे हो, अपने ताऊ चाचों के घर रह रहे हो, लेकिन आप बड़े ना हो, आपके घर कोई आशीष ना हो, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर उनको एहसास कराने वाला है कि प्रार्थना योद्धा के कारण कह रहा है बहुत सारे लोग बढ़ने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके जीवन में अगर पवित्रताई है, आपके जीवन में अगर वफादारी है, मैं कह रहा हूं 3 चीजें आपके काम आने वाली हैं, केवल वफादारी और पवित्रताई और कह रहा आपकी प्रार्थनाएं। कह रहा है कि ये 3 चीजें अगर आपके अंदर है तो मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपको रिच होने से नहीं रोक सकता। याद रखना यीशु मसीह के नाम में आप बढ़ेंगे और आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर लाबान देखो भी 5 मिनट पहले ये बात कर रहा है और 5 मिनट के बाद, मैं कह रहा हूं उसके थोड़े दिनों के बाद उसने क्या किया, उसने जान लिया, कह रहा मैं इसके कारण अमीर हो गया हूं। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा उसने लाबान ने क्या किया, थोड़े दिन के बाद कह रहा उसके साथ धोखा करना शुरू कर दिया। जो भेड़ बकरियां उसको दी थी और जो वो उसके साथ शादी किया था जिसने अपनी लड़की की, जो देनी थी उसने वो छोटे वाली नहीं दी, बड़े वाली उसको दे दी। मेरे कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ के अंदर काम करते हैं लेकिन उनके साथ धोखा हो जाता है। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन धोखा हो जाता है, लेकिन उनके हालात फिर भी चेंज नहीं होते। बहुत सारी बार वो प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन बिल्कुल खराब रहती है। लेकिन याद रखना ऐसे व्यक्ति के पीछे यीशु मसीह साक्षात खड़ा रहता है। याद रखना, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका टाइम, राइट टाइम आज रात के बाद आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जब आप मन के गेट को कह रहा है शैतान के लिए नहीं खोलते, परमेश्वर के लिए खोलते हैं, आप बोलते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तो आप पवित्र आत्मा के लिए मन का गेट खोल रहे हैं। और कह रहा है कि आज रात एक एंजल आने वाला, और भविष्यवाणी ये मरकुस के 1 के 2 में एक भविष्यवाणी है, कह रहा है कि मैं एक एंजल भेजने वाला हूं जो तेरे लिए मार्ग को सीधा करेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब जो आपका मार्ग नहीं खुल रहा आज रात से खुलने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैंने पवित्र आत्मा जी जो भी आज पवित्र आत्मा जी आज से जो सीखा मेरे पिता परमेश्वर कि मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा जी कि मैं इस समय अपने हालातों में, अपनी सिचुएशन में आज से ये मूर्ख वाली बातें कभी नहीं बोलूंगा। परमेश्वर अगर मैंने बोल दी तो मुझे क्षमा कर दे। मैं कह रहा हूं फिर से जो मार्ग टेढ़ा पड़ा है आपका मार्ग सीधा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि यहां पर जब हम जेनेसिस 31 के 12 में देखते हैं तो वहां पर ये निराश हो गया और उसने क्या किया, जो उसकी चित्ते वाली बकरियां थी और जो दूसरी बकरियां थी याकूब की, तो उसी समय लाबान ने क्या किया, जो बांझपन वाली बकरियां थी वो तो उसने उसको दे दी याकूब को, और जो दुधारू पशु थे वो उसने खुद ले लिया। और लेकिन उसी समय थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि वो पशु जो थे वो बांझ हो गए जो लाबान के पास थे, और जो याकूब के पास थे वो फिर दूध देने वाले हो गए। इसका मतलब कह रहा आपका चाहे कोई कितना भी कोई खा ले, कितना भी कोई आपका नुकसान कर दे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको 1 महीना तो लगेगा कि मेरा नुकसान है, लेकिन अगले महीने फिर से आप बढ़ोतरी करने वाले हो यीशु मसीह के नाम में, आप फिर से ब्लेस होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब ये निराश हो रहा था तो उसी समय इसके हो सकता था इसके दिमाग में चल रहा हो कि हालातों में तू चोरी करके भाग जा। इसकी सिचुएशन जब खराब थी, इसने अब समझौता कर सकता था पाप से, लेकिन अपने हालातों से, लेकिन इसने समझौता नहीं किया पाप से, परमेश्वर पर भरोसा रखा। ये चोरी करके भाग सकता था, अपने मामी को पीट सकता था, अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर वहां से धोखा देकर भाग जाता, लेकिन इसने समझौता नहीं किया। लेकिन उसी समय जब ये अड़ा रहा और परमेश्वर की आवाज इसके कानों में आती है और वो बोलता है, वहां पर लिखा क्योंकि जो कुछ लाबान ने तुझसे करता है, वहां के एंड में देखो, इसके 12 के एंड में क्या लिखा, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। इसका मतलब कि अगर आज तक आपको कुछ नहीं मिला, परमेश्वर देख रहा है। याद रखना, बहुत सारे मूर्ख यहां पर कह रहे थे। नीति वचन में क्या लिखा, मैं कह रहा हूं भजन संहिता में क्या लिखा, 14 के 1 में मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन आज मसीह लोग भी ये कई बार बात कह देते हैं कोई परमेश्वर नहीं है जब परिस्थितियां खराब होती हैं। लेकिन यहां पर इसके मन में विचार चल रहा था, इसके मन में विचार चल रहा था याकूब के कि शायद परमेश्वर मुझे देख नहीं रहा,
कि शायद कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कह रहा कि इसके बोल बाणी को सुना, इसने फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद किया। ये अपने मामे को कोसने के बजाय, ये चोरी करके भागने के बजाय, या परमेश्वर को गलत इंजाम लगाने के बजाय, ये अपने प्रेयर रूम में गया और इसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने वहां पर इसको आवाज लगा कर कहा, बेटे जो तूने कह रहे तूने लाबान के साथ किया और लाबान ने तेरे साथ किया मैंने देखा है। इसका मतलब जो आप भला कर रहे हैं लोगों का, परमेश्वर देख रहे हैं। जो आप बीज बो रहे हैं देख रहे हैं, जो आप प्रार्थना कर रहे हैं देख रहे हैं, जो आप अपना पेट काट कर भी आप अपने कामों में भी कह रहा है कि अपनी जरूरतों को नहीं पूरा करते, कई बार आप मिनिस्ट्री की जरूरतों को पूरा करते हैं। परमेश्वर कह रहा है मैं देख रहा हूं। कह रहा आप अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, उनके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है मैं देख रहा हूं। लेकिन आपकी प्रार्थनाओं का फल कब आएगा, आपकी मेहनत का फल कब आएगा? कह रहा है कि जब आप कह रहा है कि हाथ उठाकर कह रहा है कि परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर कि आज से मैं मूर्खता की बातें नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं हमेशा अपने हालातों में अपने कभी पाप से समझौता नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं अपनी सिचुएशन में कभी भी पवित्र आत्मा जी कभी डगमगाऊंगा नहीं। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए इंतजार कर रहा है और उनकी जिंदगियों में आज ब्लेसिंग को खोलने वाला यीशु मसीह का नाम है। आपको बिलीव करना है कि हां परमेश्वर कि तू मुझे देख रहा है, और इसने अपने वादे को तोड़ा नहीं परमेश्वर के सामने। मैं वैसे एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूं आपको कि एक शराबी था और उसी समय उसकी पत्नी रोज बोलती है, कह रही कि यहां पर लाबान ने क्या किया, लाबान ने याकूब के साथ अपना वादा तोड़ दिया और उसको कहा था कि मैं तुझे बकरियां दूंगा, लेकिन बकरियां नहीं दी और उससे वो छीन ली। आज हो सकता है कि बहुत सारे लोग, अब पति भी अपनी पत्नियों से वादा करते हैं और तोड़ देते हैं, और पत्नियां वादा करती हैं और तोड़ देती हैं। लेकिन यहाँ पर एक किस्सा बता रहा हूँ कि एक आदमी था और एक वो आदमी शराबी था, और वो शराबी क्या करता था, हमेशा अपनी पत्नी को वादे करता था मैं तेरे को ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा। उसकी पत्नी बोलती थी बेटे, और उसको बोलती थी कि पति देव तू मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू ये शराब छोड़ दे, नहीं तो मैं ससुराल अपने मायके में चली जाऊंगी, अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन वो हमेशा उसको लारे देता था। लेकिन जिस दिन उसने धमकी दी और अपना टैची सूटकेस उठाया, तो उसी समय उसने शराबी ने क्या किया, शराबी ने देखो उसी समय वो बोल रहा था और वो अदिया लेकर आता है और वो बोलता है, कह रहा है कि अरे कह रहा देख भगवान तेरे सामने मैं अदिये को आज तोड़ूंगा। कह रहा है अदिये तूने मेरे घर की बरकत खा गया, तू मेरी पत्नी में लड़ाई करा दी, कह रहा है चल जा। और इसी समय उस अदिये को तोड़ दिया उसने, और वो क्वार्टर लेकर आया। फिर वो क्वार्टर लेकर आया और वो बोलता है, कह रहा क्वार्टर तूने मेरे घर में लड़ाई झगड़ा करा दिया, मेरे बच्चों की कमाई खा गई, स्कूल के पैसे खा गई, और चल जा मैं तुझे तोड़ता हूँ आज। लेकिन जिस दिन उसके बाद जब वो भरी बोतल अंदर से निकाल कर लाई, उसकी पत्नी करी इसको भी तोड़ो, तो उसको बोलता है कह रहा है अरे तूने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तेरा तो ढक्कन भी नहीं खुला अब तक, तूने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। मतलब कि और मतलब आज ऐसे लोग हैं मतलब कि जो कई बार फिसल जाते हैं, कई बार अपनी जुबान से। शराबी को मतलब शराब अच्छी लगती है और ये पाप के साथ समझौता करे हुए था, लेकिन पत्नी के साथ समझौता कर रहा था। जब फेरे लिए थे, पत्नी को बोला था मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ चलूंगा, हमेशा तेरे दुख सुख में तेरे साथ रहूंगा, कभी भी बुरा नहीं कहूंगा, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। लेकिन क्या हुआ, लेकिन अब शराब सामने आ गई तो उसी समय मुकर गया। मतलब आज हो सकता है कि ऐसी चीजें, लालच की चीजें शैतान फेंकता है कि उनको देखता है, कह रहा है कि इनको पैसे की जरूरत है, पैसा फेंकता है, उनको नौकरी की जरूरत है, किसी जॉब की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, कुछ ना कुछ उनके सामने जानकर लेकर आएगा कि आप लोग लालच में आकर गिर जाएं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन अगर आज आप उन हालातों में याकूब की तरह कह रहे हैं कि अपने हालातों में पाप के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों का रिजल्ट आज रात आने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम यूसुफ को देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में रिजल्ट क्या आया। यूसुफ हो सकता था कि एक औरत के साथ पाप में गिर सकता था, शॉर्टकट राजा बन सकता था और उसी से रातों रात अमीर हो सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसने अपने हालातों को, अपने मजबूरी को, अपनी सिचुएशन को कह रहा कि उनके साथ समझौता नहीं किया। कह रहा है कि आज उसी समय उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, प्रार्थनाएं विनतियां करता रहा और परमेश्वर ने एक दिन उसको उसी देश के